हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। गणित के अंतर्गत कक्षा 9 में हम त्रिभुज पाठ की प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। तो ये 7.2 प्रश्नावली आपके सामने आ चुकी है। इसमें देखिए कि क्या क्या बातें हैं, बातों को समझ लीजिए, फिर उसे बाद में चित्र बना के देखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है, तो त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक बी कोण को आधा कर देंगे और सी कोण को भी आधा कर देंगे। परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी और ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ये आप प्रश्न को समझ गए होंगे। समझना है तो एक बार फिर से आप अपने किताब में देख लीजिए। तो अब इसका आप हल देखिए। जो कुछ बातें वहाँ पे कही गई थी उसी पे हम यहाँ पे विचार करेंगे। तो ये ए बी सी त्रिभुज मैंने आपके सामने बना दिया। त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी है वो ए सी के बराबर दिया है। यहाँ तक बात हो गई। कोण ए सी बी ये वाला कोण और कोण ए बी सी ये वाला कोण बराबर होंगे, क्योंकि इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होंगे। तो एक भुजा ए सी का विपरीत कोण भी और ए बी का विपरीत कोण सी भी बराबर होंगे। तो ए सी भी आप समझ रहे होंगे कोण सी है और ए बी सी आप समझ रहे होंगे कोण भी है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब क्या है कि दोनों कोण बराबर हैं तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। तो हमने ये ए सी बी कोण का आधा कर लिया, तो आधे को मैंने 2 लिख दिया, तो कोण 2 हो गया। और ए बी सी कोण का भी आधा कर लिया, तो जो आधा कोण है उसको मैंने 1 लिख दिया। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि कोण 2 जो है वो कोण 1 के बराबर है। लेकिन इस वाले त्रिभुज में देखिए ओ बी सी में जब दो कोण बराबर हो गए तो उनके विपरीत भुजा ओ बी और एक की विपरीत भुजा ओ सी भी बराबर होंगे। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से सिद्ध हो गया। अब आप दूसरे भाग के लिए देखिए। ए ओ बी त्रिभुज हमने ले लिया और ए ओ सी त्रिभुज हमने ले लिया। ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, इसके लिए प्रश्न को समझना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। तो जो ए ओ है वो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो ए ओ बराबर ए ओ उभयनिष्ठ हो गया। अब जो ए बी है वो ए सी के बराबर प्रश्न में दे रखा था, दिया है। और जो ओ बी है वो ओ सी हमने अभी सिद्ध करा था, ऊपर भाग 1 में सिद्ध किया गया है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो इसलिए त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम हो गए। ट्रिपल एस से एस 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 भुजा 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 से साइड 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 से नियम से सर्वांग सम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो बाकी हिस्से इनके बराबर होते हैं। तो फिलहाल हमें जिसकी ज़रूरत है उसी का करेंगे। तो जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा। इसमें संगत कोण का ध्यान रखा जाता है। तो ओ बी जो है ओ सी के बराबर है, तो ओ बी का विपरीत कोण 3 है और ओ सी का विपरीत कोण 4 है। ये अरे बराबर थे सर्वांग सम सिद्ध करने में, तो बराबर के विपरीत वाले कोण भी बराबर होंगे। इसमें हम लिख सकते हैं सी पी सी टी लिख सकते हैं इसमें, या इसको आप ऐसा करके लिख लीजिए। दोनों लिखने की जरूरत नहीं, एक ही लिखिए। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, सी टी लिख लेना। तो अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि कोण 3 बराबर कोण 4 है। अब 3 और 4 के बीचों बीच से ए ओ गुजर रहा है, तो इसका मतलब ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब हम जो है अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न ये आपके सामने है दूसरे प्रश्न में चित्र हमें दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। मतलब लंब तो है ही, 90 का कोण तो बना ही रहा है। बी डी बराबर डी सी भी है, समद्विभाजक भी है, 2 बराबर हिस्सों में भी बांट रहा। देखिए आकृति 7.30।
दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। तो हमने ये सिद्ध करना है कि जो AB है वो AC के बराबर होगा। तो प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब इसको हम हल करते हैं। तो प्रश्न को हल करने में आप देखिए क्या क्या बातें हैं। त्रिभुज हमने ABD ले लिया और त्रिभुज ACD ले लिया। संगत भुजा संगत कोणों का ध्यान रखते हुए लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है AD जो है इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और AD जो है इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो AD बराबर AD उभयनिष्ठ होगी। जो BD है वो DC के बराबर इसलिए हो गया क्योंकि प्रश्न में समद्विभाजक लिखा था AD को। AD BC का समद्विभाजक है ऐसा लिखा था। और जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर होगा क्योंकि प्रश्न में ये लिखा था कि AD इस पर लंब भी है, लंब समद्विभाजक लिखा था। तो दोनों कोण 90 हो गए। तो इसलिए जो त्रिभुज ABD है वो ACB के सर्वांग सम हो गया। SAS से भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो दो भुजाएं कौन कौन सी हैं? ये वाली भुजा और बीच का कोण, और इधर वाले में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और बीच का कोण। तो इस तरीके से सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो ही गए हैं तो AB बराबर AC होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस त्रिभुज का 90 1 है और इस त्रिभुज का 90 2 है। तो 1 का विपरीत AB है, यहाँ 2 का विपरीत AC। संगत भुजाएं ढूंढने के लिए हम संगत कोण ढूंढेंगे और उनकी विपरीत भुजाओं को संगत भुजाएं माना जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, उससे हुआ। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं बराबर होगी तो समद्विबाहु अपने आप ही हो गया। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये आ चुका है। अब इसमें भी चित्र दिया है तो आप देखते जाइए। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब उसे बोलते हैं जो शीर्ष से विपरीत भुजा पे डाला गया लंब होता है। तो इसका एक शीर्ष B है, B से यहाँ लंब डाल दिया B, और C शीर्ष से लंब डाल दिया CF। एक और लंब डाला जा सकता था A और कुछ भी लिख दो इसे, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं। देखिए आकृति 7.31 दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है। तो ये जो दोनों लंब डाले गए हैं उनकी लंबाई बराबर सिद्ध हमें करनी है। तो अब ये तीसरे प्रश्न का हल आपके सामने होने वाला है। तो हमने इसमें ABE त्रिभुज ले लिया और ACF त्रिभुज ले लिया। इस बार मैं इसमें अलग तरीके से बात करता हूँ। AB को मैं ऐसे में कह देता हूँ, AB ऐसे में, भले इसका कोई वैसा विशेष महत्व नहीं है। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस तरीके से सोच रहे हैं। और ACF में ऐसा मैंने बना दिया। तो ये हमने ध्यान देना है। तो जो कोण BAE है, BAE ये वाला कोण, और जो कोण CAF है ये वाला कोण, दोनों में वही मैं इसकी दिशाओं में जा रहा हूँ। ये पहला वाला त्रिभुज है और दूसरा वाला ये है। संगत के हिसाब से घूम रहा हूँ मैं। ये जो एरो बने हैं इनका कोई अलग से महत्व मत निकालना, केवल मैं इसकी संगत भुजा और कोण के हिसाब से इसको करा गया है। तो ये कोण दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा और इसमें भी आ रहा, तो उभयनिष्ठ होगी। कोण AEB जो कोण है ये 90 है और AFC भी 90 है, दिया है। प्रश्न में दिया था ये वो है शीर्ष लंब, तो 90 पे मिलेंगे, यहाँ दिया हो गया। और जो AB है वो AC के बराबर दिया था। दो भुजाएं बराबर हमें दे रखी थी प्रश्न में। तो जो त्रिभुज ABE है वो त्रिभुज ACF के सर्वांग सम हो गया। दो कोण और एक भुजा से सर्वांग समता नियम AAS। जब सर्वांग सम हो ही गए हैं तो जो BE है वो CF के बराबर होगा। तो इस वाले त्रिभुज में BA का विपरीत है और इस वाले त्रिभुज में CF जो है A का विपरीत है, तो बराबर होंगे। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए।
चौथा प्रश्न, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। ऊपर के प्रश्न में शीर्ष लंबों को बराबर सिद्ध करना था, यहाँ वो बराबर दे रखें, तो कन्वर्ज माना जा सकता है इसे। थर्ड क्वेश्चन का जो भी है, देखिए आकृति 7.32। तो त्रिभुज ABE को सर्वांग सम करना है ACF का, और जो AB है वो AC के बराबर सिद्ध करना है, अर्थात ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा प्रश्न है। इसमें जो ऊपर करा था उसके काफ़ी चीज़ें विपरीत होंगी, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तो आप फटाफट देख लीजिए। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में कोण BAE ये वाला और कोण CAF ये वाला दोनों में है, वेनिस्ट हो गया, बात हो गई पूरी। AEB जो है, AEB ये वाला 90 है और AFC जो है 90 है, तो इन दोनों त्रिभुज के एक एक कोण 90 हो गए, दिया है प्रश्न में। और जो BE है वो CF के बराबर दे रखा है, तो इससे क्या हुआ कि जो ABE है, ABE जो त्रिभुज है वो ACF के सर्वांग सम हो गया, AAS सर्वांग समता नियम से। जब सर्वांग सम हो ही गए हैं तो AB बराबर AC हो जाएगा। दोनों त्रिभुजों के में कर्ण ले लिए 90 के विपरीत। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, इससे लिया गया, अर्थात ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।